नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। मतलब हम विशेषण वाली जो डिग्रियां होती हैं उनमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी इसी को कहते हैं कि तुलना करने वाली जो डिग्री होती हैं उनका आपस में बदलाव हम कैसे कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं पॉजिटिव डिग्री कॉम्पेरेटिव डिग्री में कैसे बदलती है और कॉम्पेरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलती है। लेकिन आज हमें पढ़ना है पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलना है और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलना है। और अंत में एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, जो एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से आपको परीक्षा में वाक्य पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आप एंड तक समझना, क्योंकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा। इसलिए अंत तक बिल्कुल आप इस एक्सरसाइज को देखें। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ कंपैरिजन करने के लिए जो डिग्री होती हैं वो 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं और कैसे पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पेरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म हम बनाते थे, इसके नियम भी हमने बताए थे। आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलना है, कौन कौन से नियम होते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए कौन से नियम होते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री को यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो नियम कौन कौन सा है। पहला नियम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। ध्यान रखना, पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव जब हम बना रहे थे तब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल रहे थे। पॉजिटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। तो सीधी सी बात, जहां पे भी पॉजिटिव दी गई हो डिग्री या पॉजिटिव में आपको बदलना हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदल जाएंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम देखिए, हमें पता है पॉजिटिव डिग्री या तो एज के साथ लिखी जाती है या तो सो एज के साथ लिखी जाती है, लेकिन अब वो बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री दा के साथ लिखी जाती है। तो ध्यान रखना कि इन चीजों को हम इन चीजों में बदल देंगे और दा सुपरलेटिव फॉर्म को हम इन चीजों में बदल देंगे। अगला नियम क्या है, देखिए यहां भी बिल्कुल होता है कि कुछ नेगेटिव वर्ड आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री ज्यादातर नेगेटिव के साथ चलती है, तो इसमें नो या नो अदर आते हैं। तो यदि नो या नो अदर आते हैं और हम सुपरलेटिव डिग्री में बना रहे होते हैं तो उनको हटा देते हैं। लेकिन वही चीज यदि वापस पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे तो नो या नो अदर आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नो अदर लीडर इन इंडिया वाज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो देखिए यहाँ पे अब यदि हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है सो ग्रेट एज। अब हमें जो है पॉजिटिव डिग्री दी गई है, सुपरलेटिव डिग्री यदि बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे करेंगे। जो महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट है इसे हम पहले लिख देंगे। तो महात्मा गांधी को हमने सबसे पहले लिखा, क्योंकि नियम क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। तो महात्मा गांधी पहले हमने लिखा। इसके बाद देखिए वाज सहायक क्रिया जो लगी है वो सहायक क्रिया लगाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिग्री पहले से थी जो अब बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होती सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम दा लगाते हैं तो द ग्रेटेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म। और इसके बाद देखिए जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा पीछे, लेकिन नो या नो अदर जो वर्ड थे वो हट जाएंगे। तो नो अदर हट जाएगा, लीडर इन इंडिया बचा होगा। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें, नो अदर लीडर इन इंडिया मतलब भारत में कोई नेता नहीं था उतना महान जितना कि महात्मा गांधी थे। अब इसका हिंदी मीनिंग देखिए, तो महात्मा गांधी भारत में सबसे महान नेता थे। हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल एक सा हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, अजीत इज द टॉलेस्ट मैन इन माई विलेज।
अब देखिए यहाँ पे द टालेस्ट लिखा है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आपको दी गई है। अब हमें बनाना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव जब हम बनाते हैं तो नियम पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चीजें पूरी बदल जाती हैं। ये पूरा ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, ये पूरा सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा आगे और ये जाएगा पीछे। लेकिन आपको पता है कि हम बदल रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में या तो आप नो जोड़ेंगे या नो अदर जोड़ेंगे। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आगे आएगा उसके आगे आपको या तो नो जोड़ना होगा या फिर नो अदर। तो यहाँ पे नो अदर जोड़ के हमने जो ऑब्जेक्ट था वो लिखा, उसके बाद सहायक क्रिया जो इज लगी थी, इज ही सहायक क्रिया लगाएंगे, और जो द टालेस्ट था अब उसे पॉजिटिव डिग्री में बनाना है तो वो बन जाएगा एज टाल एज बन जाएगा, और अजीत जो है फिर आपको पीछे लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो अजीत मेरे गांव में सबसे लंबा आदमी है, इसका हिंदी मीनिंग था। और फिर यहाँ कह सकते मेरे गांव में कोई आदमी उतना लंबा नहीं है जितना कि अजीत है। तो यहाँ हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल एक सी हो गई। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला वाक्य है, नो गर्ल इन आवर क्लास इज एज टॉल एज राधा। कहा गया है रीराइट यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री में जब आप चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको बदलना है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री से किसी भी डिग्री में चेंजिंग करें आप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ नो गर्ल इन आवर क्लास, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और राधा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो राधा इज, और फिर यहाँ पे जो एज टाल एज है वो सुपरलेटिव बन जाएगा। सुपरलेटिव दा के साथ लिखते हैं तो द टालेस्ट हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये। लेकिन अब नो या नो अदर जैसे वर्ड आए होते हैं जो वो हट जाते हैं, तो यहाँ नो हट जाएगा। बाकी क्या बचा होगा, गर्ल इन आवर क्लास। इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल सही होगी कि जो है हमारी कक्षा में कोई लड़की उतनी लंबी नहीं है जितनी की राधा, और यहाँ राधा हमारी कक्षा में सबसे ज्यादा लंबी लड़की है। तो हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल सेम हो गया। अगला वाक्य देखिए, नो पोएट इज सो फेमस एज कालिदास। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है अब हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं। तो कालिदास अब बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कालिदास हो जाएगा सब्जेक्ट, नो पोएट जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कालिदास सब्जेक्ट हो जाएगा। इज सहायक क्रिया हम लगाएंगे। अब देखिए जो सो फेमस एज है पॉजिटिव डिग्री है, अब बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री तो दा के साथ आती है। अब फेमस के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, मोर और मोस्ट जोड़ते हैं। तो फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, तो यहाँ पे दा मोस्ट फेमस हो जाएगा। और इसके बाद देखिए नो पोएट जाएगा पीछे, लेकिन हमने बताया कि नो या नो अदर जैसे वर्ड आते हैं तो वो हट जाते हैं, तो केवल पोएट बस जाएगा पीछे। इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग देखें तो नो पोएट, कोई कवि नहीं है उतना प्रसिद्ध जितना कि कालिदास है। अब देखिए कालिदास जो है सबसे ज्यादा फेमस पोएट हैं। अगला वाक्य देखिए, नो अदर एनिमल इज एज टॉल एज जिराफ। अब कहा गया है रीराइट यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में फिर करना है। तो जिराफ जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें लिखना पड़ेगा शुरुआत में। तो जिराफ सबसे पहले हमने लिखा। सहायक क्रिया इज थी, इज सहायक क्रिया लगाई। अब देखिए हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदलने हैं, बदल दिए हमने। ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया इज एज टॉल एज, अब बन जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म। तो सुपरलेटिव फॉर्म दा लगा के लिखना है। टाल, टालर, टालेस्ट 3 फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे टालेस्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद नो अदर एनिमल पीछे जाएगा, लेकिन आपको पता है नो अदर हट जाएगा तो केवल एनिमल बस बचेगा। तो इस प्रकार से आंसर बन गया। हिंदी मीनिंग की बात करें तो कोई अन्य जानवर नहीं है उतना लंबा जितना कि जिराफ।
और जिराफ सबसे ज्यादा लंबा जानवर है। हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल एक सी हो गई। अगला सेंटेंस, हिंदी इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। अब रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्य का अर्थ बदले बगैर हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो अर्थ तो वैसे ही नहीं बदलता जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी, और यदि हम बात करें लैंग्वेज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाएंगे तो लैंग्वेज आएगा पहले, लेकिन अब बना रहे पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो जैसे हम नो या नो अदर वर्ड हटा रहे थे लेकिन सब्जेक्ट के साथ वो जुड़ जाएंगे, तो या तो आपको नो लैंग्वेज लिखना होगा, नो लैंग्वेज भी सही है और नो अदर लैंग्वेज भी सही है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है शुरू में लाएंगे, उसके पहले नो या नो अदर आपको जोड़ना है। तो जैसे हमने नो लैंग्वेज लिखा, फिर इज सहायक क्रिया लगाई, इसके बाद द इजीएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री, तो एज और एज के साथ लगती है, तो इजी, इजियर, इजीएस्ट आपको फॉर्म पता होंगे, तो एज, इजी, एज हो जाएगा और हिंदी चला जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग भी सही हो गई। कैसे, देखो, हिंदी जो है सबसे आसान भाषा है, कोई भाषा नहीं है उतनी आसान जितनी की हिंदी है। तो इसका हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल एक सा हो गया। अगला वाक्य देखिए, मोहन इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। फिर कहा गया वाक्य का अर्थ नहीं बदलना और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदल जाएंगे, तो मोहन चला जाएगा पीछे और बॉय इन द क्लास आएगा आगे। लेकिन अब पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं, तो नो या नो अदर जोड़ के हम बनाएंगे, तो नो अदर बॉय इन द क्लास लिखेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास। और फिर इसके बाद जो भी सहायक क्रिया है, इज सहायक क्रिया है, इज ही लिखेंगे। और द क्लेवरेस्ट लिखा है, तो क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री, तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तीन फॉर्म आपको पता है। तो अब क्लेवर आएगा इसका पॉजिटिव फॉर्म, जो कि एज और एज के साथ आपको लिखना पड़ेगा, तो एज, क्लेवर, एज, और मोहन चला जाएगा फिर पीछे। तो इस प्रकार से आंसर हमारा बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो मोहन जो है कक्षा में सबसे ज्यादा चतुर लड़का है, और इसका हिंदी मीनिंग तो कोई अन्य लड़का कक्षा में नहीं है उतना चतुर जितना कि मोहन है। अगला वाक्य देखिए, नो अदर टाउन इन बिहार इज सो लार्ज एज पटना। अब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री दी गई है और हम बना रहे सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलने ही पड़ते हैं। पटना जो है सबसे पहले आ जाएगा, तो पटना हमने सबसे पहले लिखा। इसके बाद यहाँ पे ये जो होगा सब्जेक्ट, ये चला जाएगा पीछे, तो इज सहायक क्रिया हमने लिख दी। और यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री है अब सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगी, तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट होगा सुपरलेटिव फॉर्म, जो कि द के साथ लिखा जाता है, तो द लार्जेस्ट हो जाएगा और ये जाएगा पीछे। लेकिन अब नो अदर हट जाएगा, तो लार्जेस्ट टाउन इन बिहार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए यदि हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो कोई अन्य शहर, बिहार में कोई अन्य शहर नहीं है उतना बड़ा जितना कि पटना है, और यहाँ पटना बिहार में सबसे बड़ा टाउन है। तो हिंदी मीनिंग भी एक से हो गए। अगला वाक्य देखिए, नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। कहा गया है कि रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। अब हमें पॉजिटिव डिग्री का उपयोग करना है। ये रहा सब्जेक्ट, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, और यहां से पूरा ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट आता है शुरुआत में, लेकिन पॉजिटिव डिग्री है, इस वजह से नो अदर जुड़ जाएगा, या नो अकेला भी जोड़ सकते हैं। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास, इतना जो है ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे और उसके साथ नो अदर या नो जोड़ देंगे।
बाकी ये जो सहायक क्रिया लगी थी, सहायक क्रिया लगाएंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल जो सुपरलेटिव डिग्री है इसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल आपको फॉर्म पता है, जो कि अब हमें पॉजिटिव में बदलना है, तो एज और एच के साथ आ जाएगा, तो एज ब्यूटीफुल एज बन जाएगा, तो एज ब्यूटीफुल एज, और फिर जो नीलू सब्जेक्ट था अब हम उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो नीलू कक्षा में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, और यहाँ पे कक्षा में कोई अन्य लड़की नहीं है उतनी सुंदर जितनी की नीलू है। इसका हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल एक सा हो गया। अगला वाक्य देखिए, कोलकाता इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। अब हमें पॉजिटिव डिग्री का फिर प्रयोग करना है, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो शुरुआत में आएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में हमें जब बनाना होगा तो शुरुआत में नो अदर आप जोड़ सकते हैं, तो नो अदर टाउन इन इंडिया, के भारत में कोई भी ऐसा टाउन नहीं है। इज फिर सहायक क्रिया लगा के इसकी जगह पॉजिटिव फॉर्म, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट आपको पता है, तो अब हम पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। पॉजिटिव डिग्री तो एज और एच के साथ आएगी, तो एज बिग एज हो जाएगा, और कोलकाता जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन चुका है। हिंदी मीनिंग की बात करें तो कोलकाता जो है भारत में सबसे बड़ा टाउन है, और यहाँ पे भारत में कोई अन्य टाउन नहीं है उतना बड़ा जितना कि कोलकाता है। तो हिंदी मीनिंग भी एक से हो गए दोनों के। अगला वाक्य देखिए, नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोक। तो यहां पे कहा गया रीराइट यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का हमें प्रयोग करना है, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट शुरुआत में आएगा, और यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो नो अदर तो वर्ड हट जाएगा, तो अशोक जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था अब वो बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अशोक जो है सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद देखिए वाज सहायक क्रिया लगी थी, वाज सहायक क्रिया लगाई, एज ग्रेट एज जो लिखा था इसे बदलना पड़ेगा सुपरलेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होते हैं, तो द ग्रेटेस्ट बन जाएगा इसका सुपरलेटिव फॉर्म। इसके बाद यदि हम देखें तो नो अदर किंग ऑफ इंडिया पीछे जाएगा, जिनमें से नो अदर हट जाएगा, तो यहाँ किंग ऑफ इंडिया हमें लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे था कि भारत का कोई भी राजा उतना महान नहीं था जितना कि अशोक थे। यहाँ अशोक भारत के सबसे महान शासक थे या राजा थे। तो हिंदी मीनिंग भी एक सा हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए कहा गया है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदल जाता है, अमेरिका पीछे आएगा और कंट्री इन द वर्ल्ड आगे आएगा, लेकिन पॉजिटिव बना रहे हैं तो आपको नो या नो अदर जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम नो अदर जोड़ दे रहे हैं, तो नो अदर और जो भी ऑब्जेक्ट होगा नो अदर कंट्री, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड पूरा हमने लिखा। इसके बाद जो भी सहायक क्रिया वाक्य में थी इज, वो सहायक क्रिया लिखी। द रिचेस्ट जो है अब बन जाएगा पॉजिटिव डिग्री, तो रिच, रिचर, रिचेस्ट तीन फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे रिच आ जाएगा जो कि एज और एच के साथ लिखना पड़ेगा, और फिर अमेरिका आ जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। हिंदी मीनिंग की बात करें, अमेरिका दुनिया में सबसे अमीर देश है, और यहाँ पे हो जाएगा कि दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो अमेरिका के जितनी अमीर हो। तो हिंदी मीनिंग भी दोनों का एक सा हो गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। तो अब आपसे आसानी से पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते बनने लगा होगा, और आगे भी आप इसी प्रकार से वीडियो में सीखते रहेंगे पूरी ग्रामर। बस आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए।
धन्यवाद।